हाँ जी, बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से सर्वाइकल वैक्सीन जो है उसकी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। निजी और सरकारी स्कूलों में वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाई जाएंगी। इस हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ और हरास पैदा हो चुका है। लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें भी देखी जा रही हैं। इस पे बात करने के लिए मैं इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट नुदरत सुहेल मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपके आने का। मुझे बताएं, आपको गायनकोलॉजिस्ट की फील्ड में कितना टाइम हो चुका है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा आवाम जानना चाहेगी आपके बारे में। जी, मैं गायनी की प्रोफ़ेसर हूँ और 1990 से मैं जब से डॉक्टर बनी हूँ तब से गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले इसकी बेसिक एजुकेशन होती है, फिर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और इसके अलावा मेरे पास एक मेडिकल एजुकेशन में डिग्री है। लाहौर के तकरीबन सारे अस्पतालों में गंगाराम, लेडी विलिंगटन, लेडी एचिसन और जिन्ना हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल और अब एलजीएच में मैं काम कर चुकी हूँ और कोई तकरीबन पौने 7 साल मैंने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में भी काम किया। मिस, मुझे बताइएगा, इस सर्वाइकल वैक्सीन जो हुकूमत की जानिब से तारफ़ करवाई गई है, इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके ऊपर वो जानना चाहेंगे कि ये कितना मुफीद है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है जो बच्चियों को लगाए जाएंगे, क्योंकि 9 साल से 14 साल के बच्चों को ये लगाए जाएंगे स्कूल में, हर स्कूल में। तो बहुत से पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं लगवाना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कोरोना के वैक्सीन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह के सवाल उठ रहे थे। आप इस पे क्या बात करेंगी? देखिए, जो जो इंसान तरक्की करते हैं वो ये मालूम करता रहता है रिसर्च के थ्रू कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। जब हम ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये वो वायरस है जिसकी वजह से कैंसर होना जो है वो पॉसिबल हो जाता है अगर ये इंसान के अंदर दाखिल हो जाए। ये दाखिल होते हैं थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि शादी होने के बाद जब अस्तवाजी ज़िंदगी शुरू की जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये वायरस एंटर हो जाए। इसकी वजह से कैंसर होना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। वायरस का एंटर हो जाना ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो जाए। बॉडी के जो नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो इसको वायरस को क्लियर भी कर देती हैं, लेकिन ये वायरस अपनी जगह बना लेता है और ये रहता है जिस्म के अंदर। फिर कुछ सालों के बाद, जिसमें ये स्लो ग्रोइंग होता है, ये कैंसर कॉज कर देता है। अब कैंसर से बचने के लिए अगर हम इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगा लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोलियो का वायरस आया, पहले सब इससे खौफज़दा थे, फिर लेकिन पोलियो को दुनिया में थ्रू वैक्सीन जो है हमने इरेडिकेट कर दिया। ओरल वैक्सीन थी, ये वैक्सीन टीके की शक्ल में है। इस वैक्सीन में वायरस का कोई पार्टिकल नहीं है। जो खौफ शुरू होते हैं वो ये होता है कि क्या इसके अंदर वायरस है। कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिसमें वायरस को एटीनुएट करके फिर जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है और जो नेचुरल बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो उतना ख़तरनाक नहीं रहता। मुझे बताइएगा कि ये 9 से 14 साल की उम्र तक क्यों ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, जबकि मेरे इस रिसर्च के मुताबिक 26 की एज में तक भी लगवाया जा सकता है, लेकिन 9 और 14 साल की बिटवीन ही क्यों? देखें, जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं, जितनी जल्दी उन्हें लगाया जाएगा उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये टाइम लेती हैं बॉडी में डेवलप करने के लिए। अगर आप आज वैक्सीन लगाएंगे इस छोटी उम्र में तो ये एंटीबॉडीज़ आहिस्ता आहिस्ता इनकी मिक़दार बढ़ती चली जाएगी और बाय द टाइम वो लड़की शादी की उम्र को पहुंचेगी तो ये बहुत मुफीद साबित होगी। अगर आप अच्छा मैम, यहाँ पे मैं आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो रिसर्च की है उसमें मैंने आपको बताया कि 27 तक की एज तक भी लगवाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेल के लिए भी ज़रूरी ही कहा गया है। तो फर्दर क्या हुकूमत उस पर भी काम करेगी और फर्स्ट फेज़ में औरतों को क्यों बच्चियों को क्यों लगवाई जा रही हैं? ये इस तरह से है कि देखें, बिफोर स्टार्टिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी या अस्तवाजी ज़िंदगी से पहले अगर तो वैक्सीन लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन वायरस की एंट्री जो है वो और तरीक़ों से भी हो सकती है, नीडल से भी हो सकती है, किसी और तरीके से भी हो सकती है। तो ये वो उम्र है जब एक्सपोजर वायरस को बहुत कम हुआ हुआ है, ठीक है। सो जितनी इस एज में लगाई जाएगी वैक्सीन वो उतनी ही मुफीद साबित होगी। वैक्सीन जो है वो दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। लेकिन लड़कियों के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि लड़कियां या जो औरतें हैं वो कमज़ोर भी होती हैं और मार्जिनलाइज्ड एक तबका है, उनको हमारी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती। तो वैक्सीन तो वैसे दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। मुझे यहाँ पे ये भी इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि जो आपने वायरस बताया है वो वायरस क्या है, ज़रा उसके हवाले से भी बता दें। पेपिलोमा वायरस आपने नाम लिया है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा मज़ीद आगाह कर दें। जैसे आपको मालूम है कि ज़मीन के ऊपर लाखों की तादाद में वायरसेस हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं, और ये मौजूद हैं हर जगह पे, हवा में, पानी में। अब ये थ्रू कांटेक्ट आते हैं। जब कांटेक्ट होते हैं बिटवीन ह्यूमन बींग्स, कुछ होते हैं सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र है, कुछ है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन है, लेकिन ये ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन चलता चला जाता है। और हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुदरती मुदाफ़ियत के बहुत सारे ज़रिए रखे हुए हैं, जिसमें से जो ही कोई वायरस एंटर होता है तो जो जिस्म है वो उसके अगेंस्ट कि ये कोई नुकसान ना पहुंचाए, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। जितना हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही कोई वायरस जो है हम पे असरअंदाज नहीं होता। लेकिन कभी कभी वायरस इतना तेज़ या इतना ख़तरनाक होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम से जंग जीत जाता है, तो उसमें इम्यून सिस्टम भी कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से ही मौजूद होंगी, जैसे और भी वैक्सीनेशन है, आपको पता है कि ईपीआई प्रोग्राम जो है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, वो इसीलिए बचपन में ही से सारी जो वैक्सीन्स हैं लगाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ शुरू हो जाती हैं, फिर मीज़ल्स की हैं, मम्स की हैं, रूबेला की है, हेपेटाइटिस बी एंड सी की है। ये आपको मालूम है कि ये हमारे ईपीआई प्रोग्राम का हिस्सा है। सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की ये वैक्सीन जो है ये पहली दफ़ा एडोलेसेंट या 9 साल की उम्र के बच्चों में अब शामिल हो रही है। वरना तो वैक्सीन्स आपको मालूम है बचपन में सारी मुकम्मल हो जाती हैं, फिर उनकी भी बूस्टर डोजेस हैं। इसके अलावा वो तबका जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है हैज़र्ड्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं, इन्हें हेपेटाइटिस के अगेंस्ट हर 5 साल के बाद बूस्टर डोज भी लगती है, क्योंकि हर वक्त ये मरीज़ों में रहते हैं और इन्फेक्शन को एक्सपोज रहते हैं। इसलिए ये वैक्सीन जो है ये 9 से 14 साल पे ही लगानी बेहतरीन है। अच्छा, ये जो वैक्सीन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए गए और फिर यहाँ पे हमारे मुल्क में इसको हर एक के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे केसेस अभी तक आए हैं इसके ऊपर, इसके कैंसर के हवाले से, कि आपको हो कि हाँ भाई ये बहुत ख़तरनाक है इसलिए से हर एक बच्ची को लगवाना ज़रूरी है? अभी तक कितनी रिपोर्ट इसके ऊपर जो है वो देखी गई हैं? ओके, देखें, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो पाकिस्तान में जो आदाद व शुमार मौजूद हैं इसमें तकरीबन हर साल 5,000 के करीब ख़वातीन नए केसेस जो हैं वो डायग्नोस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है 5,000 का। और ये वाहिद वायरस ऐसा है, कैंसर है जिसकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करने का तरीका एक और है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो हम बात कर रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर के कितने मरीज़ हैं। सर्वाइकल कैंसर बहुत देर से प्रेजेंट करती हैं ख़वातीन, जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कैंसर के मरीज़ बेतहाशा होते हैं और वो लेट प्रेजेंट करते हैं। इसके कोई सिम्टम्स हैं सर्वाइकल कैंसर्स के? सर्वाइकल कैंसर की 2 पीक एजेस हैं, एक है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज है और दूसरा एक है जब 60 एंड अबव है। सो वो सारी ख़वातीन रिप्रोडक्टिव एज में जिनकी जल्दी शादी हो जाती है या जिनके शौहर जो हैं उनकी 2 या ज़्यादा हैं बीवियां, वो
जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू होती है, यानी शादी की उम्र जिनकी 18 साल या उससे भी कम है। आपको पता है हमारे मुल्क में जल्दी शादी करने का भी रुझान है, जहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों। स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है। पीरियड्स में अगर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट कोइटल या अस्तवाजी रिश्ते के बाद हो रही है ब्लीडिंग, या डिस्चार्ज है, तो फिर ये अलामात हैं अर्ली कैंसर की। इसमें ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी आपसे जानना है, और बहुत से वालिदैन इस हवाले से खौफ व हरास का शिकार हैं कि अगर ये हमने लगवा लिया बच्चियों को बुखार हो जाएगा। जैसे कोरोना के दिनों में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद बहुत से शिकायत ये देखने को मिली कि उनको बुखार हो गया लोगों को कुछ टाइम के लिए। तो इस वैक्सीन के बाद क्या कोई ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बुखार होगा लोगों को, बच्चियों को? और फर्टिलिटी के हवाले से आप लोगों मज़ीद जानना चाहते हैं कि क्या फर्टिलिटी पे इस वैक्सीन का कोई असर तो नहीं होगा बच्चियों में शादी के बाद? ठीक है, आपके दो सवालात हैं। सबसे पहले कि वैक्सीन से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। देखिए, वैक्सीन कभी भी कोई सिंपल चीज़ नहीं होती। वैक्सीन कंट्रोवर्शियल होती है, लगवाएं या ना लगवाएं, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे ख़दशात होते हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र आपने जैसे किया कि कोई बुखार तो नहीं होगा। बुखार होना कोई हम बड़ी अलामत नहीं समझते, वो उतर जाता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई तो पैनाडोल। सबको बुखार नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन के बाद हर एक को बुखार हो। दूसरा आपका सवाल है कि इससे जुड़े हुए क्या कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ जुड़ी हुई हो, जैसे कि फर्टिलिटी का बहुत कंसर्न होता है। तो ऐसा इस वायरस की इस वैक्सीन के साथ कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन पूरी दुनिया में मोर देन 25 ईयर्स, ये बहुत अरसे से है और लोग इसे लगवा रहे हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक में जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो तो 13 और 15 साल में शुरू हो जाती है। 17-18 साल पे तो वो वहाँ पर इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं। तो हमारे मुल्क में तो क्योंकि शादी एक लिमिटेड तबका है जिनकी बहुत जल्दी हो जाती है, वरना उमूमी तौर पे शादी की उम्र 20-21 साल है। जी, जैसे कि आपने सारी बात जान ली, और यही बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, और कम उम्र यानी कि 9 साल से 14 साल की बच्चियों के लिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए से वालिदैन के लिए ये एक आगाही पैगाम है कि वो अपनी बच्चियों को वैक्सीन लाजमी लगाएं। सच न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।